सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। रेखा एरन का कहना है कि पहले भी उनके पति श्री हनुमान एरन नगर परिषद प्रधान रह चुके हैं। प्रधान रहते हुए उन्होंने शहर के विकास कार्यों में पूरा योगदान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि वह स्वयं भी वार्ड नंबर 20 की पार्षद रह चुकी हैं, जहां पर उन्होंने वार्ड का पूरी तरह से विकास करवाया है। पॉलिटिक्स की शुरुआत आपने कहां से की, कहां से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा तो 2000 में हनुमान जी ने नगर परिषद एमसी का चुनाव लड़ा और फिर चेयरमैन बने और 4 साल चेयरमैन रही। फिर 2009 में इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और पूरा शहर डोर टू डोर करने का मुझे मौका मिला और मुझे डोर टू डोर भी किया, मीटिंगें भी की। और जैसे आप पिछले दिनों वर्तमान में आप पार्षद थे, आपके होते आपने क्या विकास कार्य कराया सर? मैंने विकास कार्य करवाया काठमंडी का चौक पक्का करवाना, जो कि जब की काठमंडी बनी थी उसके बाद चौक पक्का नहीं हुआ था आज तक, और राजली वाला चौक पक्का करवाने का काम किया। और मेरे वार्ड के जितने भी पार्क हैं उनमें सब में धौलपुर पत्थर लगवाने का काम किया और गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड की दीवार पक्की करवाई और धौलपुर पत्थर लगवाया। और शहर की सभी सड़कें, मेरे वार्ड की टोटली सड़कें पक्की करवाने का काम किया। जैसे ये मलिक चौक से लेके परिजात चौक तक और जाट कॉलेज रोड के आगे वाली सभी, और मेरे वार्ड में जितने भी, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे राशन कार्ड है, या जो भी काम था जनता का, सब करवाने की कोशिश की। जैसे आप एक घर पे आप हाउसवाइफ थी, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आई। हाँ जी। तो पब्लिक से मिलकर कैसा आपका क्या अनुभव है? जैसे गृहिणी थी तब तक मान लो अपने रिश्तेदार से या दोस्त से, उनसे ही मुलाकात होती थी। जैसे पॉलिटिक्स में आई तो लोग आते थे, उनसे बात होती थी। जैसे हनुमान जी जिस टाइम चेयरमैन थे तभी भी लोगों के बीच में उनकी समस्या भी सुनती थी और बताती भी थी और काम भी करवाने के करते। तो फिर लोगों की भावना होगी कि आप चुनाव लड़ो। तो 2013 में मैंने नगर निगम का चुनाव लड़ा और मैं पार्षद बन गई। शहर में चुनाव का बिगुल बजते ही मेयर पद की दावेदारी के लिए घमासान तेज हो गया है, जिसके चलते पूर्व नगर पार्षद रेखा एरन ने भी पार्टी हाईकमांड से मेयर पद की दावेदारी पेश की है। जैसे अब डायरेक्ट चुनाव है मेयर के और बीजेपी की तरफ से आप मेयर के चुनाव में दावेदार भी है। हाँ जी। तो किस तरह से आप इस चुनाव को ले रही हैं? अब अगर मैंने आवेदन किया हुआ है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उस पर 100% खरा उतरने का काम करूंगी। जैसे अगर आप जीतती हैं, यहाँ से आप नगर निगम के आप प्रधान बनती हैं, हाँ, तो आप पहला कार्य क्या करेंगे मेयर बनने के बाद? मेयर बनने के बाद पहला काम ये करूंगी, एक तो ट्रैफिक जाम पूरे शहर में रहते हैं तो वो सुधारने का काम करूंगी, और पार्किंग का और पशु मुक्त करवाने का काम करूंगी। रेखा एरन ने अपनी पार्टी का गुणगान करते हुए कहा कि शहर में पिछले 50 सालों से भी इतने काम नहीं हुए हैं जितने वर्तमान सरकार ने 4 साल में कर दिखाए हैं। तो जैसे कि अब आप चुनाव है, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी से भी इसमें आएंगे, इनेलो से भी आएंगे, अलग पार्टी से भी आएंगे, तो आपको कहाँ मानते हैं, क्या किसके साथ आपका मुकाबला होने वाला है? मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है मेरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शहर में इतना विकास कर रखा है कि कोई कर ही नहीं सकता। 50 साल हो गए हरियाणा बने हुए, 50 साल में भी जितने काम नहीं हुए कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 4 साल में इतना विकास करवा दिया पूरे शहर में। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मेयर को पद के लिए हाँ बहुत जी, सारे दावेदार हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे आप अपना आपको कहाँ मानती हैं? मैंने आवेदन दे रखा है, वो तो पार्टी जो फैसला करेगी वो वैसे ही ठीक समझेंगे हम। अगर पार्टी टिकट देगी तो जरूर से लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देते हैं, जिस किसी और को देते हैं, तो उनके लिए संगठन में काम करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि शहर की सभी महिला संगठनों का उन्हें पूरा समर्थन है और यदि बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो वो मेयर पद के चुनाव में एक तरफा जीत हासिल कर लेंगी। जैसे आप सामाजिक संस्थाएं के संगनी ग्रुप है, शैली ग्रुप है, हाँ जी, से महिला से भी अग्रवाल विकास ट्रस्ट से भी आप जुड़ी हुई हैं, क्या वो जो जितने प्रधान उपप्रधान हो वहाँ के जो मेंबर हैं, क्या आपको इस चुनाव में आपके साथ होंगे वो लोग? बिल्कुल 100% साथ होंगे, क्योंकि जब किसी भी टाइम कोई भी संगनी हो या अग्रवाल हो या अग्रवंशी हो का प्रोग्राम होता है तो जो भी मैं हर टाइम उनका साथ देती हूँ, वो भी अब मेरे साथ हैं सभी। जैसे आप लोग इन ग्रुप में जुड़े हुए, आप जैसे सोशल एक्टिविटीज भी आप लोग करते हैं? हाँ जी, हाँ, जरूरतमंद वालों को, जैसे हम हमारे समिति की तरफ से ही पैसे इकट्ठे करके, जैसे बिल्कुल कोई बेरोजगार है उसको रेडी दे दी, उसको पैसे दे दिए कि उसकी थोड़ा कमाई करके आगे वो चल सके और रोजगार चला सके, ऐसे करते हैं हम गरीब लोगों को। या किसी मरीज को जरूरत है, ऑपरेशन होना है, वो इस लायक नहीं है कि करवा नहीं सकता, तो हम उसकी भी पूरी मदद करते हैं 100%। सिटी बिग न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि वो मेयर बनती हैं तो वो सड़क,
सफाई, चोरी व जाम से लेकर शहर में आवारा पशुओं जैसी समस्याओं का समाधान करते हुए शहर की काया पलट कर देंगी। जी, जैसे मेयर बढ़ेंगे आप हाँ यहाँ से हिसाब से, तो पहला आपका कार्य कौन कौन से कार्य को आप वो देंगे? मैं पहला कार्य, जैसे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है शहर में, तो पार्किंग की कई जगह है जो पार्किंग बना सकती है सरकार, हम वो पार्किंग बना के ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर कर देंगे। और जैसे पशु है, आवारा पशु बहुत है शहर में, पूरे शहर में, तो काफ़ी गौशालाएं बनी हुई है लेकिन उनमें जगह नहीं है। तो 55 एकड़ ज़मीन में सरकारी गौशाला बनने तैयार होने वाली है। तो जैसे ही वो तैयार हो जाती है तो आप जैसे लोगों का या सामाजिक लोगों का साथ लेकर तो वो पशुओं को वहाँ शिफ्ट करके तो पशु मुक्त करवाने का काम करूँगी। पार्किंग को लेके बहुत ही समस्या है, गाड़ियाँ जैसे सड़कों में खड़ी रहती हैं और आने जाने की दिक्कत होती है, उसके लिए क्या? तो उसके लिए अभी पार्किंग की जो जगह डिसाइड हो जाएगी तो उसमें पार्किंग बनाएंगे तो इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और शहर में जैसे कि कई बार चोरी डकैतियाँ होती है, हाँ जी, उसके लिए जैसे पिछले उन्होंने कैमरे लगे हुए थे, हाँ जी, अब वो कैमरे काम नहीं कर रहे, हाँ, उसमें भी कुछ इस तरह उसमें वो कैमरे भी सुचारू रूप से चालू करने का काम करेंगे। और अगर नए कैमरे की जरूरत है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम कैमरे लगवाएंगे। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।